नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड में विपश्यना का हम किस प्रकार अभ्यास करें इसको जानेंगे। 15 से 20 घंटे का जो आनापान अभ्यास था वो आपने कर ही लिया होगा और धर्म के मार्ग पे जो आपने चलना शुरू किया था, पूरी तरह से नहीं तब भी कम से कम उस पर चलना शुरू तो कर ही दिया होगा। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपने ये महसूस किया होगा कि आपको अपने शरीर में संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है। क्योंकि आनापान करते वक्त आप अपनी सांसों का निरीक्षण अपनी नासिका द्वारों पे कर रहे थे, तो बहुत संभव है कि संवेदना की प्रथम अनुभूति नासिका के भागों में ही हो। फिर भी ऐसा होता है कि नासिका के साथ साथ या नासिका पे संवेदनाओं की अनुभूति नहीं होकर शरीर के किसी और दूसरे अंग में संवेदनाओं की अनुभूति होने लगे। संवेदना का अर्थ अब तक आप समझ गए होंगे। ये खुजलाहट हो सकती है, ये भी एक संवेदना है। ये धड़कन हो सकती है, फड़कन हो सकती है, या फिर किसी भी तरह के जो दर्द की अनुभूति है वो भी संवेदना के अंतर्गत ही आती है। तो जब मैं संवेदना की बात करता हूँ तो शुरुआत जो है वो स्थूल संवेदना से होगी। ये जो मैंने कहा वो सारे स्थूल संवेदनाएं हैं। इसके बाद सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होगी। ये जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं इसको आप विपश्यना के अभ्यास के क्रम में ही अनुभव करेंगे, और तभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सूक्ष्म संवेदनाएं तरंग के रूप में आपको लगेगा कि आपके शरीर में वो गमन कर रही हैं, उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए। इन सभी संवेदनाओं को आप विपश्यना के क्रम में अनुभव करेंगे। तो चलिए अब विपश्यना अभ्यास का निरीक्षण करते हैं, विपश्यना अभ्यास शुरू करते हैं। आपने अपने श्वास का निरीक्षण जो है वो नासिका के माध्यम से करना शुरू किया था। तो श्वास नासिका के माध्यम से ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी। तो नासिका के भागों पर अपने ध्यान को ले जाइए। अब श्वास पे ध्यान नहीं करना है। अब नासिका के उन भागों पे जहां आपने श्वास का अभ्यास किया था, अपने ध्यान को वहां ले जाएंगे। ध्यान श्वास पे नहीं रखेंगे। नासिका के सबसे ऊपरी भाग पे अपने ध्यान को ले जाएं और वहां जाने के बाद कुछ देर उस जगह पे स्थिर रहें। फिर ऊपर की तरफ जाएं और अपने ललाट पे घूम जाएं। ललाट से फिर ऊपर सिर के सबसे ऊपरी भाग पे पूरे मस्तिष्क के ऊपरी आवरण पर घूम जाएं। अब जो हम विपश्यना अभ्यास कर रहे हैं ये सिर से लेके पैर के अंगूठे तक हम अपनी मूवमेंट को करेंगे और फिर अंगूठे से सिर तक पहुंचेंगे। ये पूरा एक क्रम होगा हमारा। अब अपना मूवमेंट आप बाएं कान की तरफ ले जाएं। कान के हर एक पार्ट में घूम जाएं। घूमने के बाद बाएं गाल की तरफ आ जाएं। बाएं गाल के हर एक पार्ट में घूम जाएं। बाएं आंखों के ऊपर, बाएं आंखों के नीचे, उसके बाद बाएं नाक की तरफ, फिर होठों के ऊपर, होठों के नीचे ठुड्डी की तरफ, और फिर इसी तरह दाहिने पार्ट में चले जाएं। दाएं आंख के ऊपर, दाएं आंख के नीचे, फिर दाएं गाल पे, फिर दाएं कान पे, फिर दाएं ठुड्डी पे, सब तरफ घूमते हुए गर्दन की तरफ आ जाएं और फिर अपने गर्दन के हर पार्ट पे आगे और पीछे पूरी तरह घूम जाएं। फिर गर्दन के पार्ट पे घूमते हुए अपने कंधों पे आ जाएं। दाहिना कंधा ले लें और दाहिने कंधे के हर पार्ट पे आप मूव करें। मूव करने के बाद दाहिने कंधे से दाएं बाह की तरफ जाएं, कूहनी की तरफ जाएं, कूहनी से कलाई की तरफ जाएं, कलाई से दाहिने हाथ की हथेली पे मूवमेंट करें, हथेली से दाहिने हाथ की सभी उंगलियों पर अपना मूवमेंट करें। अंगूठे पे जाएं, तर्जनी पे जाएं, मध्यमा पे जाएं, अनामिका पे जाएं और कनिष्ठा पे जाएं। उसके बाद फिर आप बाएं कंधे पे आ जाएं। बाएं कंधे से बाएं बाह की तरफ मूवमेंट करें। बाएं बाह से फिर कलाई की तरफ जाएं, कोहनी की तरफ जाएं, कलाई की तरफ जाएं, फिर बाएं हथेली पे और फिर अंगूठे पर, तर्जनी पे, मध्यमा पे, अनामिका पे और कनिष्ठा पे बारी बारी से जाएं।
जितना आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, उतनी देर तक अपने ध्यान को वहाँ पर रखें और देखें कि कौन सी संवेदना, कैसी संवेदनाओं का वहाँ पे अनुभव हो रहा है। संवेदनाओं की इच्छा नहीं करनी है, जो जैसा अनुभव हो रहा है अनुभव करते हुए आगे बढ़ जाना है। अगर आप संवेदनाओं पे भोक्ता भाव रखेंगे तो आप अपने मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संवेदनाओं पे दृष्टा भाव रखना है। अगर कहीं दर्द भी हो रहा है तो उस दर्द को अपना दर्द नहीं समझना है। जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे होंगे उस वक्त वो दर्द का जो अनुभव है वो उसी जगह, उसी पार्ट के लिए है। उस दर्द को देख लेना है कि ये भी फलानी जगह इस समय ये दर्द है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसी तरह कहीं खुजलाहट है तो कोई खुजलाहट है तो हाँ खुजलाहट है, देख लिया और फिर आगे बढ़ गए। अगर कहीं धड़कन है, फड़कन है, उसको भी वैसे ही देख लेना है और देखकर फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब अपने गर्दन से नीचे की तरफ आएंगे, छाती पे जाएंगे, बाएं छाती की तरफ, दाएं छाती की तरफ अपने आप को मूवमेंट कराते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जाएंगे, पेट के हर हिस्से में जाएंगे, फिर नीचे के अंगों में जाएंगे अपने आप को घुमाते हुए, फिर गर्दन के पीछे जाते हुए पीठ के हिस्से में जाएंगे और पीठ के हर हिस्से में ऊपर से नीचे तक मूव करते हुए नीचे के अंगों तक पहुंचेंगे। फिर दाहिने जांघ पे जाएंगे और दाहिने जांघ पे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए घुटनों तक पहुंचेंगे और फिर घुटनों से पैर की पिंडलियों तक पहुंचेंगे, फिर पिंडली के बाद तलवों तक पहुंचेंगे और फिर पैर की हर एक उंगलियों में अपने आप को ले जाएंगे। फिर बाएं पैर की तरफ आएंगे, बाएं जांघ से नीचे चलना शुरू करेंगे और बाएं जांघ से अंगूठों तक, घुटनों तक पहुंचेंगे। घुटनों के बाद फिर पैर के नीचे जाते हुए पैर के पिंडलियों तक पहुंचेंगे, तलवों तक जाएंगे और फिर सारी उंगलियों में अपने मूवमेंट को करेंगे। वापसी क्रम बाएं पैर के अंगूठों से फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा, पिंडलियों में जाएंगे, नीचे ऊपर बढ़ते हुए घुटनों तक पहुंचेंगे, फिर ऊपर बढ़ते हुए जांघ में हर एक जगह पे जाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। जांघ पे पहुंचने के बाद फिर दाहिने पैर में चले जाएंगे और दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करके सभी उंगलियों में भ्रमण कर, तलवों में भ्रमण कर, पिंडलियों तक आकर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, घुटनों तक आएंगे और घुटनों तक आने के बाद फिर जांघ में ऊपर तक आकर जांघ के ऊपरी पोर्शन तक आ जाएंगे। जब दोनों जांघों में हमारा मूवमेंट पूरा हो गया तो नीचे के अंगों में हम अपने आप को मूव करेंगे और फिर सामने से पेट की तरफ मूवमेंट करते हुए पेट से ऊपर आते हुए छाती तक पहुंचेंगे और छाती से फिर गर्दन तक पहुंचेंगे। फिर पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से में होते हुए इनके सारे पीठ के हर भाग को कवर करते हुए फिर ऊपर अपने गर्दन तक आ जाएंगे। उसके बाद फिर अपने गर्दन के चारों तरफ हमारा मूवमेंट होगा, फिर ठुड्डी होते हुए होठों के निचले भाग में, ऊपरी भाग में, गालों पे, बाएं गाल पे, दाएं गाल पे, नसिका पे, फिर ललाट पे, दोनों कान पे और फिर मस्तिष्क के ऊपरी भाग पे हमारा पूरा मूवमेंट होगा। ये एक चक्र हुआ। इसके बाद हम दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना चक्र आप कर सकते हैं। एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि इसका क्रम क्या होगा। जो क्रम मैंने बताया है वो होगा। मैंने एक क्रम बताया और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप किसी और क्रम से कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन शरीर के सभी पार्ट्स को उसमें आपको सम्मिलित कर लेना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई नियम नहीं है कि आपको इसी क्रम में ऊपर से नीचे तक जाना है। एक और प्रश्न उठता है कि कब तक करना है। तो विपश्यना अभ्यास करते रहना है, हर दिन करना है, जब तक कि अपने संवेदनाओं को सूक्ष्म स्तर पे खुद भी सूक्ष्म होकर ना समझ लें, तब तक करते रहना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको इसके रहस्य के बारे में पता चलता जाएगा। आप संवेदना तरंगों को अपने शरीर में उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखने लगेंगे और संवेदना उसी संवेदना के साथ जो आपके दुखों की उत्पत्ति होती है तो वो दुख भी कैसे नष्ट होते हैं, इनको आप संवेदना के स्तर पर जाकर समझना शुरू कर देंगे। इस प्रकार दुखों से जो पूर्णतया मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। स्थूल संवेदनाएं तो कष्ट देती हैं, ये आपको पता है। तो ये मैंने बता दिया है आपको कि जो भी स्थूल संवेदना होगी उसमें भोक्ता भाव से नहीं बल्कि दृष्टा भाव से आपको देखते हुए उसमें आगे बढ़ जाना है। उसके दुख को दुख नहीं समझना है, तभी आप दृष्टा भाव में आ पाएंगे।
ठीक इसी प्रकार जब आप सूक्ष्म संवेदनाओं की जो अनुभूति होने लगेंगी तो सूक्ष्म संवेदनाएं जो हैं वो बहुत आनंद देने वाली होती हैं। वहाँ पर भी भोक्ता भाव में आपको नहीं रहना है, उस आनंदित संवेदनाओं को भी देखते हुए उस जगह पे आगे बढ़ जाना है कि ये भी उत्पन्न हुआ है और ये भी नष्ट हो जाएगा। जैसे दुखद संवेदना अभी मेरे शरीर में चल रही है, ये भी नष्ट हो जाएगी, वैसे ही सुखद संवेदना भी उत्पन्न हुआ है तो नष्ट हो जाएगा। इसी मनोभाव के साथ संवेदना को देखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। होता क्या है कि साधक जब साधना करता है तो सुखद संवेदना आते ही वो बार बार इच्छा करने लगता है सुखद संवेदना की कि ये आता रहे, ये आता रहे। परंतु आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको कि संवेदनाओं की जो प्रकृति है वही नष्ट होने वाली है, उत्पन्न होने और नष्ट होने वाली है। ये हम समझते हैं अपने शरीर में। आप सृष्टि में भी अगर हर तरफ देखेंगे तो यहाँ भी उत्पन्न होना और नष्ट होना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता है, हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं सच्चाई को। तो जब हम अपने शरीर में अपनी संवेदनाओं को उत्पन्न होते और नष्ट होते हुए देखते हैं, तब हमें प्रकृति की सच्चाई समझ में आती है कि यहाँ जो भी उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होने वाला है, और हम आत्मसात कर पाते हैं इस सच्चाई को, और तभी हम दुखों से अपने आप को दूर कर पाते हैं। तो आप सभी लोग, जैसा मैंने बताया है, विपश्यना अभ्यास चालू रखें, और जब संवेदनाओं की कोई अनुभूति नहीं हो जिस दिन, उस दिन आनापान कर लें, 5 मिनट 10 मिनट का आनापान कर लें और फिर विपश्यना अभ्यास शुरू करें। ज़्यादा समय अब आप विपश्यना अभ्यास पे देंगे। अभी तक मैंने आपको कहा था कि जब भी मौका लगे तो आप सिर्फ आनापान करते रहें, आनापान करते रहें। अब आनापान का आपने वो अभ्यास कर लिया है जहाँ से विपश्यना की शुरुआत हो सकती है, तो अब आप विपश्यना अभ्यास करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पे अगर कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद संवेदनाओं की अनुभूति शुरू होती है, कभी किसी किसी दिन ऐसे होते हैं जब कोई संवेदना नहीं आ रहा होता है, तो फिर उस दिन आप आनापान कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, और आनापान करते हुए फिर विपश्यना अभ्यास में आप चले जाएंगे। 5 मिनट 7 मिनट का आनापान करेंगे, 2 मिनट का आनापान करेंगे, और विपश्यना अभ्यास में आप वापस चले जाएंगे। और फिर विपश्यना अभ्यास को रेगुलर वे में रोज जब भी मौका मिले आप अनुभूति करते रहें। बहुत ही लाभदायक है, मंगलदायक है, जीवन परिवर्तित करने वाला ये योग है। आप सभी से अनुरोध है कि पूरे मनोयोग से विपश्यना अभ्यास की प्रैक्टिस करते रहें। मैं अगले एपिसोड में इससे संबंधित और भी समस्याओं पे आऊँगा, उन सब का निदान करूँगा, चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।